Welcome everyone to Sedimentology series. In lecture 1 we saw a chart जिसमें we had clastic and non-clastic sedimentary rocks. उसमें further we saw कि terrigenous clastic sedimentary rocks है, then carbonates है, evaporites है. एक जो one more thing that was left was the volcanic clastic sedimentary rocks. So this video is about them, and as the name suggests, volcano से related है. So जब भी volcanic eruption हो रहा है, what is happening is कि a range of material comes out. रेंज ऑफ मटेरियल रेंज कहाँ से है? एक तो मोल्टन लावा से स्टार्ट होके पर्टिकुलेट मैटर तक. ओके, सो मोल्टन लावा कमिंग फ्रॉम फिशर्स टू पर्टिकुलर मैटर दैट इज एजेक्टेड फ्रॉम द वेंट टू वार्म दी वॉल्केनिक ग्लासिक डिपॉजिट्स. इन्हीं प्रोडक्ट से या जो प्रोडक्ट इरप्शन से बाहर आ रहे हैं उनसे ही वी आर गेटिंग दीज वॉल्केनिक ग्लासिक डिपॉजिट्स. नाउ वी नो कि जो लावा बार आ रहा है वो हो गया कि इट विल ईदर बी इन मोल्टन फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है. बट फर्दर वी शुड नो कि उसमें कॉम्पोजिशन का भी वेरिएशन है. एक बेसाल्टिक है, एक सिलिसिक है. सो बेसाल्टिक सिलिसिक मैग्मा जो है, सो ये जो डिफ़र करते हैं ये इनकी कॉम्पोजिशन में डिफ़र करते हैं, विस्कोसिटी में डिफ़र करते हैं, और उनका इरप्शन कैसे है उसमें भी डिफ़र करता है. तो जब कॉम्पोजिशन की बात होती है तो बेसाल्टिक मैग्मा जो होते हैं वो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम में बहुत हाई होते हैं और पोटेशियम, सोडियम में लो होते हैं. और वेरेज ऑन द अदर साइड जो सिलिसिक मैग्मा है वो रिच होते हैं सिलिका में, और इसमें फेल्सपार क्वार्ट्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. विस्कोसिटी की बात करते हैं तो बेसाल्टिक मैग्मा की लो विस्कोसिटी होती है, जिससे ये बहुत दूर 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 तक इजीली फ्लो कर जाते हैं और बहुत ही लार्ज एरियाज को कवर कर लेते हैं सॉलिडिफाई होने से पहले. वेरेज सिलिसिक मैग्मा जो है वो हाईली विशियस होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिवली इरप्ट करते हैं, एंड इरप्शन के बाद दे कूल कूल टू फॉर्म दी रॉक्स. ओके, एंड इसी के साथ जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बेसाल्टिक मैग्मास है वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ लावास बट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वॉल्केनिक एश. एंड जो सिलिसिक मैग्मा है वो बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ मोल्डन they are more explosive with large amount of molten rock being ejected from the volcano as particulate matter. So हमको पता चल गया कि जो बेसाल्टिक मैग्मा है उस वो मोल्टन फॉर्म में आ रहा है, एंड जो सिलिसिक मैग्मा की जब हम बात कर रहे हैं तो वो मोस्टली पर्टिकुलेट मैटर आ रहा है. नाउ इसमें यू माइट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टर्म्स कि पायरोक्लास्टिक, वॉल्केनोक्लास्टिक और टेफ्रा क्या है. सो जो ये पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं दीज आर नोन एज पायरोक्लास्टिक मटीरियल, एंड कलेक्टिवली इनको इनको ही टेफ्रा बोला जाता है. ठीक है, बट यही पायरोक्लास्टिक मटेरियल कोई डिपॉजिट फॉर्म कर रहे हैं तो उनको हम वॉल्केनिक्लास्टिक डिपॉजिट्स बना रहे हैं कहते हैं. ओके, लाइक volcaniclastic refers to any deposit that is composed of volcanic detritus. Okay, and जो particles eject हो रहे हैं these are the pyroclastic material which are collectively referred to as tephra. Now दिस इज़ द लास्ट थिंग, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एंड वी शुड नो दिस बिकॉज क्वेश्चन माइट कम फ्रॉम दिस. द नॉमेनक्लेचर ऑफ वॉल्केनिक क्लास्टिक रॉक्स. सो व्हाट इज गिवन हियर इज कि जस्ट लाइक वेंटवर्ड स्केल था जिसमें वी हैड कि 2 mm से 64 क्या है, लेस देन 2 mm क्या है, तो उसी बेसिस उसी तरह से मतलब वॉल्केनिक क्लास्टिक रॉक्स का भी नॉमेनक्लेचर दिया गया है. सो यहाँ पर क्या है कि जो वॉल्केनिक जो कोर्स मटेरियल है जिसकी साइज़ ग्रेटर देन 64 mm है, तो उसको डिवाइड किया गया है बॉम्ब्स में और ब्लॉक्स में. सो जो बॉम्ब्स है वो पार्टली मोल्टन होते हैं, एंड पार्टली मतलब वो जो मोल्डन मटेरियल बाहर आ रहा है हवा के कांटेक्ट में आने से थोड़ा बहुत कूल हो रहा है, तो वो वी कैन से कि इट इज़ partly molten and partly particulate matter. And when we are talking about blocks, तो blocks जो है वो solid material जो erupt हो रहा है उसी को कह रहे हैं. ठीक है, so bombs and blocks will be the unconsolidated material जो class size इनकी greater than 64 mm है. और यही जो unconsolidated bombs है जब consolidate हो जाएंगे तो वो agglomerate बनाएंगे, और अगर blocks unconsolidated blocks हैं और वो consolidate हो रहे हैं तो those will form the volcanic breccia. नेक्स्ट हमारे पास अगर ग्रैन्यूल टू पेबल साइज है दैट इज बिटवीन 2 to 64 mm. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज लैपिली, and these are unconsolidated lapilli which when consolidated will form the lapilli stone. Okay, and
देन वी हैव दिस फाइन एश, और वी कैन से कि जो सैंड सिल्ट क्ले ग्रेड के जो टेफ्रा होंगे या पायरोक्लास्टिक मटेरियल होगा हमारे पास, वो है, वो ऐश के अंदर आएंगे, जिसमें हेयर इट इज़ गिवन कि 0.063 टू 2 mm जो होंगे वो कोर्स ऐश में आएंगे, और ये अनकॉन्सोलिडेटेड है। जब ये कॉन्सोलिडेट हो जाएंगे तो ये कोर्स स्टफ बनाएंगे, ओके, जिनको हम वॉल्केनिक सैंडस्टोन भी बोल सकते हैं। एंड जो बिल्कुल फाइन मटेरियल है विच इज़ लेस देन 0.063 mm, तो दैट इज़ फाइन ऐश एंड दैट विल फॉर्म दी फाइन टफ। फाइन टफ को हम वॉल्केनिक मडस्टोन भी बोल सकते हैं, okay. So this is a very easy nomenclature of volcanic elastic rock which you should know. How we get confused between tuff, lapilli, blocks, agglomerate. Now I think you are clear to what is the difference between them. क्लास साइज पे इनका डिफ्रेंशिएशन कर रखा है। अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल्स में बॉम्ब, ब्लॉक्स, लैपिली, ऐश आ रहा है, एंड देन कॉन्सोलिडेटेड में वी आर हैविंग एग्लोमेरेट, वॉल्केनिक ग्लेशियर, लैपिली स्टोन एंड टफ। टफ में वी हैव कि ऐश दो हो रही है कि कोर्स ऐश और फाइन ऐश हो रही है, तो टफ भी कोर्स फाइन टफ, कोर्स टफ और फाइन टफ बना रहे हैं, एंड जो कोर्स है दैट इज द वॉल्केनिक सैंडस्टोन, और जो फाइन टफ है दैट इज द वॉल्केनिक मडस्टोन. So that is it about the volcanic elastic rocks, and thank you for watching.